नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम अभी नंबर सीरीज पर काम कर रहे हैं। कल भी मैंने 2 वीडियोस डाले थे नंबर सीरीज को लेकर के। मैंने आपको उसमें बेसिक्स बताए थे कि आपको कैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ काम की चीज़ें हैं मैं आपको शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टाइप वाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 के, फिर टाइप 2 के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इस तरीके से कुछ टाइप्स है, इसमें 2-3 तरह के टाइप्स बनते हैं। मिसिंग नंबर को अगर हटा दिया जाए तो नंबर सीरीज में टोटल 3 तरीके के टाइप बनते हैं दोस्तों। वो सारे मैं आपसे 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के बीच में, या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त जो भी हो, उसको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। सिर्फ अपने तक ही ना रखें। ठीक है, कि भाई ये तो मेरे काम का है, अब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ना करिए। ये सोच बहुत छोटी है दोस्तों। कंपटीशन का दायरा बहुत बड़ा है। इस छोटी सोच को लेकर के अगर आप तैयारी करते हैं कि मैं मेरे तक ही सीमित रखूंगा, तो आपका कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आप एक वाइड सोच रखिए। ठीक है भाई, अपना तो हो रहा है, कोई और अगर उसकी किस्मत है, मेहनत है, जो उसका वो जाने। हमारा काम है बताना कि भाई ये इस तरीके से चैनल है और ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बाकी शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो मैं कर ही चुका हूँ कल शुरुआत। आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर को छोड़ करके इसमें टोटल 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं अभी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। समय गवाना ही क्यों है। क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके से आपको लैंग्वेज मिलेगी टाइप 1 के क्वेश्चंस में। फाइंड द नंबर ऑफ सीरीज। हिंदी वाले देखिए, श्रृंखला की संख्या को ज्ञात करें। यही लैंग्वेज रहती है सिर्फ एग्जाम में कि फाइंड द नंबर ऑफ सीरीज। हिंदी वाले श्रृंखला की जो संख्या है उसको ज्ञात करें। ये लैंग्वेज आपको वहां मिलती है और इस तरीके से नंबर की सीरीज दी हुई होती है और आपको पूछा गया होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरोगे। ठीक है, इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, और 4 ऑप्शन होते हैं, वहां नंबर होते हैं और इस तरीके से आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर हम देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारी जो नजर है वो जाती है 6 पर। 6, फिर 11, फिर 21, फिर 36, फिर 56 और फिर हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जैसे ही इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मेरे को एक बात साफ क्लियर हो रही है कि यहां कुछ भी हो, लेकिन नंबर की जो सीरीज है वो बढ़ते हुए जा रही है। ठीक है, 6 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 21 आ रहा है, 21 के बाद 36 आ रहा है, मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इंक्रीमेंट होता है दोस्तों, ये मैं भी आपको इस क्वेश्चन के बाद लिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए नंबर सीरीज को लेकर के। ठीक है, आप लिख लेना, मैं बोल दूंगा। हमारे को देखिए यहां देखने पर पता लग रहा है कि जो नंबर है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो जब भी दोस्तों नंबर बढ़ते हुए जाते हैं तो 2 ही तरीके की यहां लॉजिक संभव है। या तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा या फिर वहां पर एडिशन हुआ होगा। या तो वहां पर अगर नंबर की सीरीज बढ़ रही है तो यहां 2 ही केस संभव हैं दोस्तों। या तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन संभव है या फिर वहां पर एडिशन संभव है। या तो कोई नंबर को ऐड किया जा रहा है या किसी नंबर से उसको गुणा किया जा रहा है। ये 2 ही तरीके हैं जिससे हम नंबर की सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। अब बात आती है कि सर कहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा, कहाँ हम एडिशन को देखें। तो इसका भी बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों, बहुत आसान है चीजें।
बहुत ही आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए चलिए, आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। बिल्कुल जो कंसेप्ट है आपको पूरा खोल खोल के बताया जा रहा है, ठीक है। कहीं भी कोई भी गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि क्वेश्चन छूटे आपसे, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ पर अगर नंबर की सीरीज बढ़ रही है तो दो ही केस बनते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन। अब कहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, कहाँ एडिशन होता है, उसका भी तरीका है, ठीक है। ऐसे नहीं होता हवा में। मल्टीप्लिकेशन वहाँ होगा जहाँ पर नंबर की जो सीरीज है वो अचानक इंक्रीमेंट हो रही है, जहाँ पर अचानक नंबर की सीरीज बढ़ रही है, ठीक है। और एडिशन वहाँ होता है जहाँ पर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके नंबर की सीरीज को बढ़ाया जा रहा है। अगर ग्रेजुअली नंबर की यानी कि धीरे धीरे नंबर की सीरीज बढ़ती है तो वहां पर 100% है दोस्तों एडिशन हुआ है, योग हुआ है वहां पर किसी न किसी नंबर का। अगर नंबर की सीरीज अचानक बढ़ती है तो वहां पर ये कंफर्म है कि वहां मल्टीप्लिकेशन हुआ है किसी नंबर के साथ उसका। ये दो ही चीजें हैं, बहुत आसान आसान सी चीजें, समझते हुए चलिए भाई। दो चीजें हैं, देखिए अगर नंबर की सीरीज बढ़ती है, मैं लिखाऊंगा अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको, वो बहुत काम की चीजें हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं, वो यहाँ मिलता है इस चैनल पर, ठीक है। और इस चैनल पर मेरे द्वारा आपको मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों, ठीक है। ये किताबों में चीजें नहीं मिलेंगी आपको। अगर नंबर की सीरीज बढ़ती है दोस्तों तो वहां पर दो ही केस बनते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है या फिर एडिशन हुआ है। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन को पहचानने का तरीका जो है दोस्तों वो ये होता है कि यहां पर अचानक नंबर की सीरीज बढ़ेगी, ठीक है। अचानक नंबर की सीरीज बढ़ेगी इस तरीके से, जैसे यहां से चल रहे हैं और यहां से शुरुआत की फिर अचानक बढ़ गया ऐसे। लेकिन अगर एडिशन हुआ है तो यहां पर ग्रेजुअली यानी कि धीरे 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 मेरी जिंदगी में आना है, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे यहां से फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, इस तरीके से धीरे धीरे करके लोग आपकी जिंदगी में आते चले जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, एडिशन हो रहा है आपके लिए। अचानक लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगर धीरे धीरे नंबर की सीरीज बढ़ रही है इस तरीके से, बढ़ी फिर रुकी फिर बढ़ी फिर रुकी फिर बढ़ी, यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली की स्पेलिंग भी लिख लीजिए साथ साथ। ठीक है, ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे करके, इसको हिंदी में बोलते हैं धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे नंबर की सीरीज बढ़ रही है दोस्तों, जैसे यहां बढ़ रही है, 6 के बाद 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 37, 37 के बाद 56, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे नंबर की सीरीज बढ़ रही है। तो यहां पर कंफर्म है कि यहां पर कोई ना कोई नंबर का एडिशन हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर अचानक नंबर की सीरीज बढ़ती है तो वहां मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों मार्कर पकड़ते हैं तो नाक में झुंझुनाहट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब से पहले मैं सही था बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मार्कर पकड़ा, इसमें पता नहीं कौन सा केमिकल आता है, इससे क्या होता है कि गंज जाती है तो नाक उसके प्रति बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। इसलिए बार बार नाक उठाना पड़ता है दोस्तों। जैसे यहां पर देखिए, दो चीजें मैंने आपको बताई, तो अब आप ये देखिए, आपको इतना कंफर्म हो गया सीरीज को देख करके कि यहाँ पर धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर एडिशन हुआ है किसी न किसी नंबर के साथ। तो एडिशन देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। और इन क्वेश्चंस का मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप पेन कॉपी से ही करें इस क्वेश्चन को, घूरे नहीं क्वेश्चन को ऐसे दूर से। कई लोग क्या होते हैं, ऐसे घूरने लग जाते हैं कि यार मैं तो ऐसे घूर के ही लॉजिक निकालूंगा, जैसे 11, 11 से 21, 21 से 36, 36 से 56, वो 56 तक आते आते, 36 या 56 तक आते आते वो पीछे वाला लॉजिक भूल जाते हैं कि यार मैंने लगा क्या रखा है, मैंने क्या अप्लाई किया है। वो यहाँ तक तो कर लेते हैं यार, 5 जोड़ा 10 जोड़ा, फिर 21 के बाद 36, 56, फिर आगे ये संख्या याद ध्यान में आना शुरू हो जाती है, वो लॉजिक है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करें दोस्तों नंबर सीरीज के, तो पेन के जो रफ पेपर है आपका, उसके माध्यम से ही करें, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते आप पीछे का लॉजिक गायब हो जाएगा आपके दिमाग से। तो इसलिए आप पेन और पेपर का सहारा लें,
तभी ये क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जोड़ा 5 जोड़ा, 6 और 5 11। 11 में जब मैं 10 जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है 21। 21 में जब मैं दोस्तों देखिए 15 जोड़ता हूँ, कितना 15, तो मुझे मिलता है 36। और 36 में जब मैं 20 जोड़ता हूँ दोस्तों, ये होता है 56 मिलता है। तो देखिए धीरे धीरे नंबरों को बढ़ाया जा रहा है। एक बार 5 जोड़ा गया, दूसरी बार 10 जोड़ा गया, तीसरी बार 15 जोड़ा गया, चौथी बार 20 जोड़ा गया। तो अब कितना जोड़ेंगे? अब 25 जोड़ेंगे। भाई हर बार 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ देखिए 5 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ भी 5 का इंक्रीमेंट हुआ, 15 से 20 पर गए, 5 का इंक्रीमेंट हुआ, तो मुझे यहाँ भी 5 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जब 5 का इंक्रीमेंट करूंगा तो 15 और 5 कितना होगा? 20 और 5 25, यानी कि मुझे 25 इसमें ऐड करना पड़ेगा। और 56 प्लस 25 मुझे करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? 56 प्लस 25। तो जो भी यहाँ पर आएगा 56 और 25 कितना होगा? 81। 81 जो है दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सीरीज को देख करके, अभी शुरुआत है क्वेश्चंस की, धीरे धीरे हम ग्रेजुअली चीज़ों को करेंगे। अभी टाइप 1 के क्वेश्चंस कराने मैंने शुरू किए हैं और चैप्टर की एक तरह से अब जाके शुरुआत हुई है 2 वीडियो के बाद। ठीक है, वो सब बेसिक्स था जो मैंने आपको शेयर किया था पिछले 2 वीडियोज में। यहाँ से चैप्टर की असली शुरुआत होती है और एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे आपसे, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ जो बातें हैं दोस्तों वो आपके सामने है। ठीक है, बातें हैं कि जैसे 6 से 11 आप गए, 11 से 21, 21 से 36, 36 से 56। आपने सीरीज को देखते ही आप पकड़ जाओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है तो एडिशन हुआ है, ग्रेजुअली सीरीज बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है। 2 ही बातें हैं, अगर सीरीज बढ़ रही है तो 2 ही केस बनते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा या फिर एडिशन हुआ होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ अचानक से सीरीज बढ़ेगी और वो भी बताएंगे। और जहाँ अगर मान लो यहाँ धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही तो ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ेंगी। एक बात और शेयर करनी थी दोस्तों आपसे। जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी 18 नवंबर 2020 को, तब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं आपको इंग्लिश और मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों रीजनिंग कराते चले गए और रीजनिंग के भी 3 टॉपिक करा दिए आपको, और इतने बेहतरीन करवाया हूँ मैं। ठीक है, जो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़े होंगे, चाहे बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, नामी गामी कोचिंगें हैं, वहाँ से भी अगर आप पढ़े हो तो एक बार ज़रूर कंपेयर करके कमेंट करें कि आपको वहाँ पढ़ाया और यहाँ जो पढ़ाया आपने उसमें कितना डिफरेंस है। क्वेश्चन के लेवल्स में, समझाने के तरीके में, हर चीज़ में डिफरेंस करके ज़रूर बताएं मुझे। और जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा, ये हकीकत है। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं मैथ और इंग्लिश कराऊँगा। ठीक है, क्योंकि हम राजस्थान से हैं, राजस्थान वालों को इंग्लिश वैसे ही हाथ टाइट रहता है। ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी ग्रामर पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, ग्रामर पोर्शन। मैं ये सोचा था कि भाई मेरे पास जो कंटेंट अवेलेबल है ग्रामर का, वो तो कम से कम आपको करा दूँ। वोकैब भी कराएंगे, ग्रामर भी कराएंगे, तो मैं सोचा कि कराएंगे ग्रामर। ठीक है, ये सोच के मैंने चैनल की शुरुआत की थी कि मैथ पूरी कराऊंगा और इंग्लिश का पूरा पोर्शन कराएंगे, ग्रामर प्लस वोकैब का। लेकिन पता नहीं रीजनिंग पर ऐसा क्या हुआ कि रीजनिंग पर शिफ्ट होना पड़ गया। मुझे भी नहीं, अभी तक मैं कल ये सोच रहा था कि यार चैनल की शुरुआत तो किस पर्पज से की गई थी अपनी, और हम पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं सोच रहा था। बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। कंटेंट वाइज कोई प्रॉब्लम है तो भी बताएं। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आ रहा है, बढ़िया पढ़ा रहे हो, वो सब। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक मेरा, ये रीजनिंग पढ़ाने का मकसद ही नहीं था जब चैनल शुरू की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं वो देखते हैं, और कुछ बातें जो इसमें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब जो क्वेश्चन को लेकर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बातें हैं वो आप ध्यान से सुनिए, और आपके पास अगर लिख भी रहे हैं आप तो लिख लीजिए। सबसे पहले तो जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, तो आप सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को एक नज़र में देखिए, एक बार में देखिए, बार बार क्वेश्चन को देखने की कोशिश ना करें। बस एक बार में एक नज़र मारिए क्वेश्चन पर कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी हम नए क्वेश्चन पर जाते हैं तो शुरू के 5 से 10 सेकंड तक हमारा जो कंसंट्रेशन है, आप देखना है करके, वो 100% उस क्वेश्चन पर अवेलेबल रहता है, 100%। लेकिन जैसे ही 10 सेकंड बीतने लग जाते हैं, 11 सेकंड होते हैं, 12 सेकंड होते हैं, एग्जाम में तो इतना प्रेशर होता है कि 10-11 सेकंड के बाद दिमाग डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, अगर लॉजिक नहीं मिलता है तो। यार मैंने 10 सेकंड तो यहीं लगा दी, 15 सेकंड तो मैंने यहीं खपा दी, तो मैं लॉजिक क्या फाइंड आउट करूंगा। तो वहां पर क्या होता है कि शुरू के 10-15 सेकंड तो दिमाग बढ़िया 100% कंसंट्रेशन के साथ रहता है, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को एक नज़र में देखें और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में किस तरीके से सेटिंग की गई है, या इंक्रीमेंट के रूप में किया गया है, डिक्रीमेंट के रूप में किया गया है, या कोई स्पेशल नंबर्स का सहारा लेकर के किया गया है, ठीक है, किस तरीके से लॉजिक सेट किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है, मैंने इस बात को पहले इसलिए रखा है क्योंकि हम ये जनरली करते हैं कि हमारा 100% कंसंट्रेशन शुरू के 10-15 सेकंड तक ही अवेलेबल है वहाँ, फिर हमारा दिमाग डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वहाँ कंसंट्रेशन रहता नहीं। और जैसे ही आप अगर आप 100% कंसंट्रेशन के साथ ही क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो भाई डाइवर्ट होने के बाद तो आप क्या करोगे, आप खुद सोच लीजिए, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, या फिर और टाइम लगा जाओगे आप, 4-5 मिनट लगा जाओगे एक क्वेश्चन में। तो सबसे आसान मैं बता रहा हूँ कि 100% कंसंट्रेशन याद रखें, क्वेश्चन पर रहता ही रहता है शुरू के 10-15 सेकंड, उस समय ही आप काम करते हैं अपना। जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही गेंदबाज होता है और एक होता है बैट्समैन। गेंदबाज शुरू के 3 बॉल अपनी बढ़िया कराने की कोशिश करता है, देखना वो ऐसे रगड़ेगा, बॉल को घुमाएगा, स्विंग कराएगा, कुछ भी कराएगा, लेकिन वो कोशिश ये करता है कि वैसे डरा देगा बग के कि पता नहीं क्या रॉकेट आने वाला है, ठीक है। तो वो क्यों करता है, ये सब माहौल बनाता है। वो माहौल इसलिए बनाता है कि वो बल्लेबाज पर, जो बैट्समैन है, उस पर प्रेशर डाल सके, ठीक है, क्योंकि वो जानता है ये बात कि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भाई अगर उसकी 3 बॉल उसने अच्छे से निकाल दी तो बैट्समैन पर तो वैसे प्रेशर आ जाना है। लास्ट के 3 बॉल, भाई शुरू में जब 3 बॉल खाली निकल गई, मेडन हो गया, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा, 0 स्कोर कर रहा है, तो अगले 3 बॉल वो प्रेशर में खेलेगा और विकेट भी देके चला जाएगा आराम से। ये होता है, आप देखना कभी मैच देखते होगे तो पता लगा होगा आपको कि शुरू की जो 3-4 बॉल होती हैं, 2-3 बॉल, वो अच्छे से मज के डालता है गेंदबाज, वो इसीलिए डालता है। यही साइकोलॉजी यहां अप्लाई होती है दोस्तों, कि अगर आपको एग्जामिनर प्रेशर में लाना चाहता है तो वो आपके शुरू की 15-20 सेकंड निकलवा देगा, बस उसका काम हो गया। तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ हमारा क्वेश्चन रहता है, 100% हमारी कंसंट्रेशन रहती है, उस समय क्वेश्चन का जज करना बहुत आसान होता है। दूसरी बात, ये पहली बात जो मैंने आपसे डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप अपनी रेंज को डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, मैंने पहले कहा था कि मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो चैप्टर है, मिक्स है, तो रेंज को डेवलप करें। रेंज डेवलप करने का मतलब दोस्तों मेरा इतना सा है, अब रेंज का मतलब ये नहीं कि आप फायरिंग रेंज में चले गए और वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, गोलियां छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। रेंज डेवलप करने का मतलब ये है दोस्तों मेरा कि आपको सीरीज देखते ही समझ में आना चाहिए कि सीरीज में हो क्या रहा है। बहुत आसान से तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं, ज़्यादा है नहीं, मैं एक एक करके 1 बाय 1 करके डिस्कस करता हूँ आपसे। पहला तरीका अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि मान लो अगर सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, अगर सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंक्रीज हो रही है,
अगर सीरीज देखिए दोस्तों इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले ही क्वेश्चन में कि दो ही केस संभव है वहां पर दोस्तों। दो केस संभव है। पहला तो ये हो सकता है कि दोस्तों वहां मल्टीप्लिकेशन हुआ हो, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणा, ठीक है, और इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। दूसरा केस ये बनता है दोस्तों वहां पर कि भाई एडिशन हुआ हो, इसको बोलते हैं जोड़। उसका जो साइन है दोस्तों प्लस साइन से इसको डिनोट करते हैं। बहुत आसान आसान से फंडे हैं, बहुत आसान, बिल्कुल क्लियर है रूट। घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है अगर आप इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो। दो ही केस बनते हैं। अगर सीरीज बढ़ रही है, सीरीज इंक्रीमेंट ले रही है अपना, तो वहां पर दो केस संभव है। मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया क्वेश्चन के माध्यम से कि एक तो मल्टीप्लिकेशन का केस बनता है, एक बनता है एडिशन का केस। अगर कब एडिशन बनेगा कब मल्टीप्लिकेशन बनेगा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो आप लिख ले कि मल्टीप्लिकेशन वहां बनेगा जहां पर अचानक सीरीज बढ़ रही हो, ठीक है, जहां पर अचानक सीरीज बढ़ रही हो इस तरीके से। लेकिन एडिशन वहां होगा जहां पर ग्रेजुअली सीरीज बढ़ रही हो, धीरे धीरे करके सीरीज बढ़ रही हो, ठीक है, जहां पर धीरे धीरे करके सीरीज बढ़ रही हो वहां पर एडिशन होगा। अब जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वहां पर क्या था कि धीरे धीरे करके सीरीज बढ़ रही थी, 5 फिर 10 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा। ये क्या है कि धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है इस केस में। तो वहां पर क्या होगा, एडिशन होगा, 100% गारंटी है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सर हमें कैसे पता लग, क्वेश्चन करेंगे अभी पता लग जाएगा कि अचानक सीरीज कैसे बढ़ते। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए कि मान लो एक बार मैं यहां तक देख लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर देखिए मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, तो यहां देखिए आप, वो अचानक सीरीज बढ़ाएगा, जैसे 4, 8, 16, 32, ठीक है, 64, इस तरीके से। अब इस सीरीज को देखने के बाद हमें कंफर्म पता लग रहा है कि यहाँ तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ 8 का, फिर यहाँ 16 का, फिर यहाँ 32 का। समझ रहे हो आप क्या चल रहा है? मतलब कि सीरीज जो है आप देखिए, अब 64 के बाद सीधा नंबर क्या आएगा, अगर एक नंबर और देता है वो 128 आएगा। तो आप ये देखिए, अगर जिसने एडिशन यहां लगाता है कोई, 4 का इंक्रीमेंट है, 8 का इंक्रीमेंट है, 16 का इंक्रीमेंट है, ठीक है, और 32 का इंक्रीमेंट है, फिर यहां पर देखिए 4 का इंक्रीमेंट है, 8 का इंक्रीमेंट है, 16 का इंक्रीमेंट है। तो ये जो है आप प्लस करते करते रह जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप करोगे 4 का इंक्रीमेंट है, 8 का इंक्रीमेंट है, फिर 16 का इंक्रीमेंट है। आप इस तरीके से घुमा घुमा के ही रह जाओगे, घूम फिर के। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, दिख नहीं रहा आपको वो एक अलग बात है, मैं दिखा देता हूँ इस कैमरे को नीचे करके, ठीक है, देख लीजिए। इस तरीके से आप इसमें रह जाओगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सर हम करें क्या? ये सीरीज हमें जैसे ही दिखती है कि 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ये साफ साफ इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो सीरीज है वो अचानक बढ़ रही है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 16 से 32 जाना, फिर 32 से 64 जाना, फिर 64 से 128 पर जाना, तो ये सीरीज साफ साफ ये इंडिकेशन करती है कि यहाँ जो सीरीज है वो अचानक बढ़ रही है। अचानक बढ़ने का मतलब दोस्तों मल्टीप्लिकेशन है। अचानक बढ़ने का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे ही आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का फंडा डाला, जैसे आपने डाला 4 को 2 से गुणा किया, 8 गुणे 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64, 64 को 2 से किया 128। इस तरीके से आपको पता भी लग गया। अगला अगर नंबर आपसे पूछता है तो 128 को आप 2 से गुणा कर रहे होंगे और अपना आंसर निकाल रहे होंगे। समझ रहे हो? ये बातें हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। एक तो ये लॉजिक हो गया आपके सामने। दूसरा देखिए लॉजिक, देखिए दोस्तों, एक लॉजिक मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज का बढ़ना, ठीक है।
दूसरा लॉजिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर सीरीज घट रही है, घटने को बोलते हैं दोस्तों डिक्रीमेंट। ठीक है, घटने को क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंट। समझ आ रहा है? अगर देखिए ये है रेंज डेवलप करने में। रेंज का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या है। अगर आपको ये पता है तो मतलब आपकी रेंज है वो डेवलप्ड है। और अगर ये नहीं पता कि क्वेश्चन की डायरेक्शन ही क्या है, क्वेश्चन चाह क्या रहा है, क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन चाह रहा है, क्वेश्चन एडिशन चाह रहा है, क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो इस पर काम करने की अगर आपको जरूरत है। ठीक है, दूसरा जो तरीका है दोस्तों, अगर सीरीज इस तरीके से सेट की गई है कि सीरीज घटते हुए क्रम में जा रही है। अभी तक हमने क्या देखा? बढ़ते हुए क्रम में। अब क्या देख रहे हैं? घटते हुए क्रम में जा रही है। तो वहां भी दो ही केस संभव है। एक तो केस बनता है दोस्तों भाग का, डिविजिबिलिटी का, और दूसरा केस बनता है घटाने का, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो यहां भी आपके सामने दो ही केस बनेंगे, डिविजिबिलिटी और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहला केस बनता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी होता है भाग। भाई अगर सीरीज घट रही है तो ये हो सकता है कि यहां पर डिविजिबिलिटी लगाई गई हो। ठीक है, यानी कि भाग का सहारा लिया गया, भाग का साइन होता है ये। दूसरा केस ये बनता है दोस्तों कि वहां पर सब्ट्रैक्शन किया गया, TRACTION। ठीक है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, और इसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं दोस्तों। बात वही है जो अभी देखी थी कि अगर मान लो सीरीज घट रही है तो यहां भी दो ही केस बनते हैं। डिविजिबिलिटी हो सकता है कि वहां पर भाग का सहारा लेकर के सीरीज को घटाया गया हो। दूसरा केस बनता है सब्ट्रैक्शन, घटाने को लेकर के। यह हो सकता है कि वहां पर माइनस का सहारा लेकर के संख्याओं को, कोई संख्या होगी जैसे 4-4 घटा दिया हो, 5-5 घटा दिया हो, इस प्रकार से बना करके सीरीज तैयार कर दी हो। तो घटने के केस में दो ही चीज संभव। अगर सीरीज घट रही है तो डिविजिबिलिटी है या फिर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों। अगर आपके पास इस तरीके से एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन तो अलग है, ये समझाने की दृष्टि से मैं आपको छोटे छोटे नंबर के साथ काम करा रहा हूं कि आप ये देखिए कि अगर मान लो सब्ट्रैक्शन की सीरीज है, और आप कैसे पहचानोगे सब्ट्रैक्शन की सीरीज है? बहुत आसान है। कैसे? अगर मान लो आपके पास ही मिलता है कि 11, फिर आपको 9 मिलता है, फिर 7 मिलता है, फिर 5 मिलता है, और फिर आपसे ये पूछ लेता है कि यहां पर क्या रहेगा। तो अब आप ये देखिए, आपने लेफ्ट टू राइट चलना शुरू किया। आपने देखा कि यार शुरू में मेरे को क्या मिल रहा है? 11, फिर क्या मिल रहा है? 9, फिर 7, फिर 5, फिर हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर जैसे हम देखते हैं कि जो सबसे पहली नजर जो हमारी क्वेश्चन पे जाती है पूरे पर, हमने देखा कि यार ये जो सीरीज है वो घट रही है। अब घटने के भी दो तरीके हैं भाई, अचानक घट रही है या धीरे धीरे घट रही है। अगर अचानक घट रही है दोस्तों, अचानक घट रही है तो भाग है, और अगर धीरे धीरे घट रही है, यहां के करीब, फिर यहां से यहां के करीब, फिर यहां से यहां के करीब, इस तरीके से अगर इस तरीके से घट रही है, धीरे धीरे घट रही है, ग्रेजुअली, तो वो सब्ट्रैक्शन है। अगर अचानक घट रही है तो वो डिविजिबिलिटी है। ये बातें इंडिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को करने के लिए। मैं आपको शुरू में इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि ताकि अगली वीडियो से जैसे क्वेश्चन आए तो आप खुद बनाना शुरू कर दे क्वेश्चन को, कि कहाँ इसमें देखिए सीरीज बढ़ रही है, बढ़ किस हिसाब से रही है। अचानक बढ़ रही है तो गुना है, धीरे धीरे बढ़ रही है तो ऐड है, एडिशन है। अगर सीरीज घट रही है, जैसे यहाँ घट रही है, तो फिर ये देखना है कि धीरे धीरे घट रही है या फिर अचानक घट रही है। अगर धीरे धीरे घट रही है तो सब्ट्रैक्शन है, अगर अचानक घट रही है तो डिविजिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने देखा दोस्तों कि यहां मुझे पता लगा कि यहां पर देखिए 2 घटा, यहां भी 2 घटा, यहां भी 2 घटा, तो मैं यहां भी 2 घटा के लिख दूंगा 3। 5 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3। तो ये जो है
मुझे कैसे पता कि यहाँ पर घटाव ही होगा, क्योंकि सीरीज जो है वो इंडिकेट कर रही है कि सीरीज धीरे धीरे घट रही है, और धीरे धीरे घटने का इंडिकेशन दोस्तों होता है सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि कोई नंबर होगा तो उसमें घटाया जा रहा है, जैसे यहाँ 2 घटाया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि कहाँ डिविजिबिलिटी का नंबर आ सकता है। अगर मान लो डिविजिबिलिटी का मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या, सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको मिलता है, जैसे मान लो 400 है, ठीक है, 400 से आप आ गए 200 पर, 200 से आप आ गए 100 पर, 100 से आप आ गए 50 पर, और फिर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि यहाँ क्या है। आपने देखिए एग्जाम जो नंबर सीरीज है, सीरीज में गैप दिखेगा आपको, साफ साफ दिखेगा, कहाँ डिविजिबिलिटी लगानी है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाना है, कहाँ एडिशन लगाना है, कहाँ सब्ट्रैक्शन लगाना है, बहुत क्लियर दिखता है, बहुत क्लियर दिखता है। जैसे देखिए यहाँ पर सीरीज फ्रेम हुई 400, फिर उसके बाद 200, फिर 100, फिर 50, फिर आपसे पूछ लिया कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले आप जैसे ही नजर गाड़ते हैं सीरीज पर, तो आपको पता लग रहा है कि जो सीरीज है वो 400 से 200 आना। भाई 200, कोई ऐसे तो बोलेगा नहीं कि 200 नंबर घटा दो इसमें से, 400 में से 200 घटाओ फिर 200 लाओ, फिर 200 से 100 पर आना, फिर ये भी नहीं कर सकते कि भाई 200 में से 100 घटा दो। अब 100 200 नंबर घटने के थोड़ी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो चलो ठीक है 100 आ गया, अगर 78 घटाने की बात आती है, 70 घटाने की बात आती, तो फिर आपकी हवा टाइट हो जाती वैसे, ठीक है। 100 तो आप घटा दोगे, लेकिन जैसे आपको पूछ ले कि यार 67 घटाने हैं सब में से, तो फिर आप गिनते रह जाओगे, ठीक है। तो कभी भी इतने बड़े नंबर 2 3 4 5 इसके ज़्यादा नहीं, 5 6 इससे ज़्यादा नहीं, अगर इससे ज़्यादा नंबर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए कोई और लॉजिक सेट किया गया है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसे ना करें कि 100 घटा रहे हैं, 200 घटा रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आता है कि जैसे ही मैं 400 देखता हूँ, 400 से सीधा 200 पर आता हूँ, फिर 200 से 100 पर, 100 से 50 पर, यानी कि सीरीज जो है वो अचानक घट रही है यहाँ पर। तो जब भी सीरीज अचानक घटती है तो इसका मतलब होता है दोस्तों डिविजिबिलिटी, यहाँ किसी ना किसी नंबर से भाग दिया जा रहा होगा, ये कन्फर्म। जैसे इस केस में यहाँ 2 से भाग दिया जा रहा है, और फिर 200 लाया जा रहा है, फिर यहाँ 2 से भाग दिया जा रहा है, फिर 100 लाया जा रहा है, फिर यहाँ 2 से भाग दिया जा रहा है, फिर 50 लाया जा रहा है। तो आप भी 2 से भाग दीजिए और अपना उत्तर लाइए, 25 आ जाएगा। तो 25 इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। ये बातें थी, ये 2 बातें मैंने आपसे डिस्कस की। एक तो कि अगर सीरीज बढ़ रही है तो किस हिसाब से बढ़ रही है, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बढ़ रही है या फिर एडिशन के द्वारा बढ़ रही है। अगर सीरीज घट रही है तो किस हिसाब से घट रही है, डिविजिबिलिटी के हिसाब से घट रही है या फिर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से घट रही है, ठीक है। और कुछ बातें हैं, एक बार टाइम देखते हैं, टाइम भी हो गया, और कुछ बातें हैं तो डिस्कस कर ही लेते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। और क्या क्या इसमें बातें हो सकती हैं वो देख लेते हैं। कि मान लो ये तो हो गया घटने बढ़ने का काम। कई बार क्या होता है दोस्तों, सीरीज के क्वेश्चंस में हमें ऑप्शंस बहुत मदद कर जाते हैं। ऑप्शंस जो है वो बहुत मदद कर जाते हैं, ऑप्शन से हम क्वेश्चन को बना जाते हैं। मान लो ऑप्शन ही अगर इस तरीके से आपके पास हो 11 121, ठीक है, 1331, ठीक है, और चौथा हो जैसे नन हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर ऑप्शंस की रेंज ये हो आपके सामने, मैं कई बार क्या होता है कि नंबर सीरीज में ऑप्शंस बहुत मदद कर जाते हैं। जैसे अगर ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे हैं 11 121 1331, तो यहाँ कन्फर्म है दोस्तों कि यहाँ जो भी हुआ होगा 11 के मल्टीपल में सीरीज को लेकर के बैठ रखा है एग्जामिनर, ठीक है। हमें क्या पता है, क्योंकि ये 11 है, ये 11 का क्या है, वर्ग है, ठीक है, ये 11 का क्या है, क्यूब है दोस्तों। तो 11 का मल्टीपल एग्जामिनर ने किया है, समझ रहे हो। ये ऑप्शन ये इंडिकेट करते हैं, ऑप्शन से वही पकड़ पाएगा दोस्तों तो इसका प्रैक्टिस करके जाएगा ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने की। बाकी आप ऐसे नहीं कि एग्जाम में सीधे जाओगे और ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे और आप निकाल लोगे, इतना आसान नहीं है ऑप्शन से क्वेश्चन निकालना। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले, ठीक है। हर एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके जो क्वेश्चन करता है वही ऑप्शन से कर पाता है। भाई जिसको करना है सीधा, वो उसके पास तो एक ही डायरेक्शन है, लेकिन ऑप्शंस के पास, ऑप्शन से जो क्वेश्चन करते हैं उनके पास मल्टी डायरेक्शंस होती हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं है, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के, अब जिसको पता ही नहीं है कि 13 121 1331 क्या है, उसके लिए ऑप्शन भी वही बात है और वैसे भी वही बात है। ठीक है, लेकिन जिसको पता है कि यार 11 के मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर 11 के मल्टीपल का सहारा ले रखा है लॉजिक में। ये बात ये ऑप्शंस इंडिकेट कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये ऑप्शंस इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर 11 के मल्टीपल का सहारा ले रखा है लॉजिक बनाने में। कई बार क्या होता है कि हमारे को जैसे ऑप्शंस इस तरीके से मदद कर जाते हैं, जैसे मान लो ऑप्शंस इस तरीके से 8 27 64 125 इस तरीके से, तो इस तरीके से ऑप्शन से इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने क्यूब का सहारा लिया है, क्यूब को लॉजिक के रूप में सेट किया है। ठीक है, कोई की पावर 3 होती है वो क्यूब होता है, यानी कि एग्जामिनर ने क्या किया है दोस्तों, क्यूब को लॉजिक के रूप में सेट करने की कोशिश की है। ये ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब जिसको यही नहीं पता कि भाई 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, 8 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब होता है, 27 का मतलब क्या होता है 3 का क्यूब होता है, 64 का मतलब क्या होता है 4 का क्यूब होता है, और 125 का मतलब होता है दोस्तों 5 का क्यूब। अब जिसको यही नहीं पता कि भाई ये 3 का क्यूब क्या है 4 का क्यूब क्या है, उसके लिए कोई फायदा नहीं है, ऑप्शंस भी वही रोल प्ले करेंगे और नॉर्मल मेथड भी उसके लिए वही है, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं पैदा होना। लेकिन जिसको क्यूब याद है वो देखेगा कि यार सारे के सारे नंबर क्यूब के रूप में दिए गए हैं, सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो क्यूब के रूप में सेट हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिक्स है दोस्तों कि एग्जामिनर जो लॉजिक सेट किया है आपके लिए वो क्यूब को लेकर के सेट किया है। इस तरीके से आपके कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस भी बहुत मदद कर जाते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक और बात जो आपसे डिस्कस करनी है नंबर सीरीज में, ठीक है, बाकी डिस्कस करते रहेंगे, ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो बतानी है आपको। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे नंबर सीरीज आती है आपकी इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल 1 3 7 15 31, और आपसे ये पूछ लेता है कि यहाँ क्या है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई बार नहीं, हमेशा चाहे आप ट्यूशन बनाए, चाहे मैं बनाऊं, चाहे कोई भी टीचर बनाए, चाहे कोई भी स्टूडेंट बनाए, वो शुरू में जैसे शुरुआत करता है 1 3 7 15 31, तो वो 1 से 3 पर जाने के लिए हमेशा ही +2 करता है। उसके दिमाग में कोई लॉजिक और आ ही नहीं सकता दोस्तों। 1 से 3 पर जाना बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट है, और छोटे से इंक्रीमेंट के लिए कोई भी हो वो +2 का ही सहारा लेगा। यहाँ भाई छोटा सा इंक्रीमेंट है, 1 से 3 पर जाना क्या है +2 का इंक्रीमेंट हो रखा है। तो हम यहां से देख के मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आप हवाबाजी ना करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे रियल में पढ़ना चाहते हैं तो हवाबाजी बिल्कुल छोड़ दें कि ये लो क्वेश्चन और ये लीजिए ऑप्शन, क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन पे टिक मारा और निकल गए, ये बिल्कुल नहीं है इस चैनल पर। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को क्विट कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए और किसी दूसरी जगह जाकर पढ़िए जो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं और ऑप्शन पे टिक मारते हैं। आप गलत जगह बैठे हैं, क्योंकि अगर वो जो ऑप्शन पे टिक मारने वाला बंदा है ना, अगर उसको भी एग्जाम में बिठा देंगे तो वो कभी भी वो लॉजिक नहीं सोच पाएगा जो एग्जाम ने सेट कर रखा है। वो 1 और 3 को 1 से 3 पर जाने के लिए हमेशा ही वो +2 का इशारा लेगा। ये बात वो नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि उसे मोर इंटेलिजेंट दिखाना है आपको। वो ये नहीं दिखाएगा कि भाई स्टूडेंट की कमजोरी क्या है बेचारे की, वो नहीं दिखाएगा। वो तो क्या करेगा, आपके सामने मोर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट बनने की, रॉक स्टार बनने की कोशिश करेगा। करते हैं लोग। मैं तो बिल्कुल साफ साफ कहता हूं कि भाई अगर मुझे भी एग्जाम देना रहे तो मैं भी 1 से 3 पर जाने के लिए +2 का ही सहारा दूंगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि भाई हवाबाजी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता है इसमें क्या लॉजिक है। लेकिन उस समय जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे थोड़ी पता है, ये तो क्वेश्चन मैंने सेट कर दिया, इसलिए मुझे पता है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं हमेशा 1 से 3 पर जाने के लिए +2 ही करूंगा, चाहे मैं हो चाहे आप हो। सुपरमैन बनने की बिल्कुल भी चैनल पे कोशिश ना करें आप। ठीक है, और अगर आपको बनना है तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें और किसी दूसरे चैनल पर जाएं जो आपको सुपरमैन बनाने की फिराक में है। ठीक है,
मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप देखिए, आपको 1 से 3 पर जाना है, आपने 2 ऐड किया, फिर आप 3 से 7 पर गए तो फिर आपने 4 ऐड किया। समझ रहे हो? 3 से 7 पर जाने के लिए आपने क्या किया? 4 ऐड किया। 7 से 15 पर जैसे ही आप कूदे तो आपने 8 ऐड किया, और आप 15 से 31 पर गए दोस्तों तो आपने 16 ऐड किया। समझ रहे हो? अब इतने इतने बड़े नंबर को ऐड थोड़ी करना भाई, 2 ऐड कर लो, 4 ऐड कर लो। अब आप क्या कर रहे हो? 8 नंबर ऐड कर रहे हो, 16 नंबर ऐड कर रहे हो, कल को 32 नंबर ऐड करोगे। तो ये कोई एडिशन का तरीका थोड़ी है भाई। एडिशन का मतलब माइनर इंक्रीमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया। एडिशन का मतलब दोस्तों ये होता है, एक माइनर सा इंक्रीमेंट होता है, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, इससे ज्यादा नहीं। अब आप 10-10, 15-15, 16-16 इंक्रीमेंट लेके जा रहे हो, बोला भाई हम तो करेंगे इंक्रीमेंट से क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये तरीका दोस्तों बिल्कुल छोड़ दें आप ये देखिए कि अब 16 है, कल को 32 ऐड होगा, फिर 64 ऐड होगा, तो ये थोड़ी ऐड करते फिरोगे आप। जब भी अगर 5 या 6 से ज्यादा इंक्रीमेंट लेकर जा रहा है एग्जामिनर, तो फिर वहां पर मल्टीप्लिकेशन का सहारा लिया है, ये आप कन्फर्म मान के चलिए। ठीक है, ये बात मुझे कहां समझ में आती है? मुझे यहां तक समझ में नहीं आती कि मल्टीप्लिकेशन है, मुझे यहां भी समझ में नहीं आता कि मल्टीप्लिकेशन है। जैसे ही मैं यहां और यहां देखता हूं, यार या तो 8 का भी इंक्रीमेंट लिया गया है, 16 का भी लिया गया है, कल को 32 का लेगा वो अगले स्टेप में, तो यहां मुझे समझ में आता है कि यहां एडिशन का सहारा नहीं लेना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेना है। यहां जाके मुझे कंसेप्ट क्लियर होता है, लॉजिक जो है यहां मिलता है। कोई आपको सीधा ही समझाए कि लॉजिक यहां है, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, वो बात बता ही नहीं रहा, वो तो आपके नजरों में सुपरमैन बनने की फिराक में है, जबकि वो है नहीं इतना। उसको बिठाओ एग्जाम में, पता लग जाएगा उसकी औकात उसका। ये हकीकत है, सुपरमैन बनने की बिल्कुल भी फिराक में ना रहे। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को देखें, जज करें, कहाँ पॉसिबिलिटी है, कहाँ कुछ वैरायटी संभव है, आराम से एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ मुझे नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं जज ही नहीं कर सकता भाई। 1 से 3 पर जाने के लिए मैं नहीं बता सकता कि मल्टीप्लिकेशन है। 4 से जब मैं 8 पर 7, 3 से 7 पर जा रहा हूँ, तो भी मैं नहीं बता सकता कि हाँ मल्टीप्लिकेशन है। जब मैं आगे पहुंच करता हूँ इधर, तो मैं बताऊंगा ये 15 से 31 पर जा रहा हूँ, 16 का इंक्रीमेंट किया गया है, 16 थोड़ी जोड़ूंगा मैं। तो यहाँ मुझे समझ में आता है लॉजिक, कि लॉजिक मुझे यहाँ पकड़ में आता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सहारा लिया गया है। और मल्टीप्लिकेशन भी किस तरीके से हुआ है? 15 को इसने 2 से गुणा कर दिया हो, प्लस 1 कर दिया, 15 दूनी 30 और 1 31। यहाँ लॉजिक सेट किया मैंने। अब यही लॉजिक मैं पीछे लगा के देखता हूँ कि भाई 7 को 2 से गुणा किया, 1 कर दिया, 15 आ गया। 3 को 2 से गुणा किया, प्लस 1 कर दिया, 7 आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, 1 को 2 से गुणा किया, प्लस 1 किया। अब आप दोस्तों ये बताइए कि आगे क्या आएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर मुझे शुरुआत में 1 से 3 पर जाना रहे, तो जो सुपरमैन बनने की फिराक में है वो डायरेक्ट ये लॉजिक बताएंगे आपको कि देखिए हमने निकाला, सीधा आ गया। ठीक है, नहीं, कोई भी नहीं निकाल सकता यार, कोई भी नहीं निकाल सकता शुरू में। आप बड़े से बड़े टीचर को उठा लीजिए, वो भी इस तरीके से प्लस 2 ही जोड़ेगा, वो कभी भी 1 से 3 पर जाने के लिए 1 गुणा 2 प्लस 1 नहीं करेगा सीधा। वो इधर से देख करके जरूर सेट करेगा लॉजिक, भाई इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इधर से देख के लॉजिक उसको जरूर समझ में आएगा कि भाई इधर ये शिफ्टिंग चल रही है कि गुणा 2 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। लेकिन वो कभी भी डायरेक्ट 1 से 3 पर जाने के लिए 1 गुणा 2 प्लस 1 नहीं करेगा, अगर वो ढंग का टीचर है तो, जिसको कुछ समझाना आता है, जिसको कुछ आता है तो। नहीं तो वो सीधा ही कहेगा कि 1 गुणा 2 प्लस 1 करो, लॉजिक बढ़ाओ। भाई ये कौन सा मतलब हो गया? ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहां कर लीजिए, 31 गुणा 2 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, अब 31 गुणा 2 जैसे आपने किए दोस्तों 62 प्लस 1, यानी कि आपके पास मिलता है 63। और 63 इस सवाल का क्या है? राइट आंसर है। तो दोस्तों एक बार टाइम देख लेता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अपलोडिंग में फिर समस्या आएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 4 लॉजिक कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस किए हैं। आप इन चारों को अपने रजिस्टर में लिखिए, समझिए कि कहाँ पर एडिशन है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन है, कहाँ पर डिविजिबिलिटी है, कहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, कहाँ स्क्वायर का सहारा लिया गया है, कहाँ क्यूब का सहारा लिया गया है, ऑप्शंस किस तरीके से मदद करते हैं, और इस तरीके से जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो कैसे आप लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। 1 से 3 पर जाने के लिए हमेशा प्लस 2 ही होगा, चाहे आप मेरे द्वारा करवा लें चाहे आप करें। यहाँ जाने के बाद क्लियर होगा कि भाई इसमें लॉजिक मल्टीप्लिकेशन का लगाया गया है।
क्योंकि 16-16 नंबर ऐड करवाना, 10-10 नंबर ऐड करवाना आसान नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कन्फर्म है कि मल्टीप्लिकेशन का ही सारा लिया गया है, जैसे यहाँ लिया गया है, ठीक है। इनको देख कर भी फिर हम इधर लॉजिक सेट करेंगे। ये कुछ बातें थी जो इस चैप्टर के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको देखिए पूरे तन मन से पढ़ाना है। अब धन तो लग ही रहा है मेरा, तो लग रहा है, ठीक है, टाइम भी जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चीज़ें क्यों ना, जब टाइम ही लगा रहे हैं तो बढ़िया से कराई जाए, एक एक चीज़ को बढ़िया से डिस्कस किया जाए, एक एक कंसेप्ट को बढ़िया से आप बताया जाए आपको, ठीक है। ताकि कोई भी चैप्टर हो, जब भी आप खोलें कोई भी चैप्टर, तो आपके लिए मज़ा आए पढ़ने में, बस मैं वो चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, जिसको इस चैनल की नीड है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको भी इस चैनल की नीड है वहाँ तक इस चैनल को जरूर पहुँचाइए आप, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का लड़का हो लड़की हो, उसको तक इस चैनल को जरूर पहुँचाइए दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक को पढ़े, जैसे मैंने 3 टॉपिक पढ़ाई, चौथा चल रहा है, परसेंटेज मैंने कराया। कोई भी टॉपिक पढ़े, फिर कमी निकालें, कंपैरिजन करें, बताएं कि सर कहाँ वहाँ क्या है और यहाँ क्या है। ऐसे ही सभी टॉपिक होंगे धीरे धीरे, आप निश्चिंत रहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।